शाम के समय गोरी और उसका बेटा जंगल में भोजन की खोज में निकले थे। वो एक पेड़ पर बैठे फल खा रहे थे। तभी गोरी जग्गू से कहती है, जल्दी करो जग्गू बेटा, अब हमें घर लौटना चाहिए। काफी अंधेरा हो गया है। ये जंगल रात में सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, थोड़ा सा और मीठा फल खा लूं। ठीक है जग्गू बेटा, जल्दी से खाओ। वो दोनों माँ बेटा फल खा रहे थे। तभी वहाँ एक चील आती है। अरे वाह, मांस! आज ये छोटे बच्चे का मांस खाने को मिलेगा। इसे मैं अपना शिकार बनाती हूँ। जैसे ही वो चील गोरी कौवे की तरफ बढ़ती है, गोरी कौवी उसे देख लेती है। भाग जग्गू बेटा भाग, वरना ये चील हमें मार देगी। गोरी कौवी और जग्गू दोनों वहाँ से भागते हैं और चील भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। जग्गू बेटा तेज भाग और तेज भाग, वरना वो चील हमें पकड़ लेगी। वो दोनों तेज उठते हैं। तभी वो चील पीछे से जग्गू को पकड़ लेती है। माँ बचाओ, मुझे बचाओ माँ। गोरी का बेटा जग्गू जोर जोर से चिल्ला रहा था। बचाओ, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, वरना ये चील उसे मार देगी। कोई तो बचाओ। गोरी की आवाज सुनकर वहाँ जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। पक्षियों को देखकर चील जग्गू को छोड़कर भाग जाती है। तभी मिट्ठू जग्गू से कहता है, जग्गू तुम ठीक तो हो ना? मेरे बेटे जग्गू को कितनी चोट लगी है। जग्गू बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये शिकारी चील यहाँ कहाँ से आ गई? कबूतर, लगता है ये चील दूसरे जंगल से आई है। माँ, मेरा पाँव, मेरा पाँव, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, हमें जग्गू को मीनू चिड़िया के पास ले जाना होगा। फिर वो सारे पक्षी जग्गू को लेकर मीनू के पास आते हैं। मीनू बहन, देखो मेरे जग्गू के पाँव में कितनी चोट लगी है। क्या हुआ इसे? एक चील ने हमला कर दिया था जग्गू पर। तुम सब चिंता ना करो, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। इसके बाद मीनू चिड़िया जैसे ही जग्गू के पाँव पर दवाई लगाती है, उसे आराम मिल जाता है। अरे वाह मीनू बहन, आपने तो कमाल कर दिया। आपके पंखों में तो जादू है। ये देखकर मिट्ठू भी बोल पड़ा। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी हर परेशानी का हल है मीनू बहन के पास। गोरी बहन, जग्गू को लेकर अब अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। मिट्ठू सबसे कहता है, दोस्तों, हमारे जंगल में शिकारी चीलों का कहर दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। ये तो अच्छा है मिट्ठू, हमारे जंगल में मीनू बहन है जो हमें हर मुसीबत से बचा लेती है। सोचो, अगर मीनू ना होती तो हमारा क्या होता। गोरी, तुम ठीक कह रही हो। इन शिकारी पक्षियों का कुछ न कुछ तो करना होगा। कबूतर मेरे भाई, हम करें भी तो क्या करें, हम तो सीधे साधे पक्षी हैं। ऐसे ही वो मिलकर बातें कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद सभी पक्षी दाने की खोज में निकल जाते हैं। मिट्ठू तोते को एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। मिट्ठू तोता वो अमरूद खा ही रहा था कि तभी वहाँ शिकारी चील आ जाती है। अरे बाप रे, ये चील कहाँ से आ गई? भागो! भागने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं तेज भागती हूँ। चील दी, ये मीठा अमरूद खाना आप खा लो, मगर मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुझे नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। थोड़ी देर सोचने के बाद मिट्ठू तोता चील से कहता है, ठीक है चील दी, शायद मेरी मौत आपके पंखों से ही लिखी है। आप शौक से मुझे खा लो। जैसे ही वो चील मिट्ठू की ओर बढ़ती है तो मिट्ठू तोता कहता है, चील दी, क्या आपके इस जंगल में मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी करने का रिवाज नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं आखिरी बार अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा गुरु कौन है? वो एक चिड़िया है, जंगल में एक बड़े पेड़ पर उसका घर है। अरे चिड़िया, आज तो मैं इन दोनों को मारकर खा जाऊंगी। अपना पेट भरकर फिर अपने जंगल की ओर लौट जाऊंगी। चील दी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलो चलो। फिर मिट्ठू तोता शिकारी चील को अपने साथ लेकर चिड़िया के घर जाता है। उन दोनों को देखकर मीनू कहती है, क्या हुआ मिट्ठू, तुम इस चील के साथ यहाँ? मिट्ठू तोते ने सारी बात मीनू को बता दी। अच्छा मिट्ठू, तो तुम मुझसे मिलने आए हो? मीनू चिड़िया सारी बात समझ जाती है। चील दी, मुझे तो तुम कहीं से बेवकूफ नजर नहीं आती, पर तुमने इसे मारने की कोशिश क्यों की? चिड़िया, ये मेरा भोजन है, अगर मैं इसे ना खाऊं तो भूखी मर जाऊंगी। अच्छा, अगर आज तुम इसे मारकर खा लोगी तो कल क्या करोगी? कल मैं किसी और पक्षी का शिकार करके खाऊंगी। और अगर कल शिकार नहीं मिला तो कभी ना कभी भूखा भी रहना पड़ सकता है। यही तो मैं नहीं चाहती कि आप कभी भूखे भी रहो। ये आप क्या कह रही हो चिड़िया? चील दी, अगर आप मेरा कहना मानो तो मैं आपकी हर दिन की भूख शांत कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्ठू को छोड़ना होगा। चिड़िया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं चील दी, आप तो बहुत समझदार हो, मैं तो आपको बस सलाह दे रही हूँ। अच्छा चिड़िया, अगर मैं आज इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा, ये तो बताओ। तुम्हें यहाँ की रानी बनाकर? मैं कुछ समझी नहीं। देखो चील दी, हमारे जंगल में कोई भी शक्तिशाली पक्षी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ की रानी बना दूंगी और फिर तुम सबकी रक्षा करना। बदले में तुम्हें रोज एक पक्षी खाने को मिल जाएगा। चील मीनू की बातों में आ जाती है और रानी बनने को तैयार हो जाती है।
जंगल के पक्षियों, चील ने मेरा कहा मानकर मिट्ठू तोते को नहीं मारा। मीनू की बातें सुनकर गोरी कहती है, चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा है क्यों ना इस चील को हम जंगल की रानी बना दें। उसे रानी बनाकर हमें क्या फायदा होगा? ये चील अपना कर्तव्य निभाएगी, वो हम सबकी रक्षा करेगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और चिड़िया की बात मान लेते हैं। चलिए चील रानी जी, मैं आपको आपकी गुफा दिखाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया चील को एक गुफा में ले जाती है। रानी चील, आज से आप इसी गुफा में रहेंगी। रानी बन जाने पर चील बहुत खुश हो जाती है। गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा था। अरे वाह, आज से मुझे बिना मेहनत किए ढेर सारा भोजन मिलेगा। हाँ चील रानी जी, आप ये भोजन खा लीजिए। फिर वो चील सारा भोजन खा लेती है। भोजन खाने के बाद चील की तबीयत खराब होने लगती है। भोजन खाते ही चील बेहोश हो जाती है। जब चील की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को पिंजरे में कैद पाती है। अरे, मैं पिंजरे में कैसे कैद हो गई? चील दी, यही तुम्हारी असली जगह है। चिड़िया, तुमने मेरे साथ धोखा किया। जान बचाने के लिए कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। तुमने अच्छा नहीं किया चिड़िया। ये जंगल मेरा है, सभी पक्षी मुझे गुरु मानते हैं, इसलिए इन सबको बचाना मेरा फर्ज है। फिर सभी पक्षी मिलकर उस गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं। पक्षियों, चिड़िया ने हम सबकी आज जान बचाई। मैं तो चाहती हूँ हम सब चिड़िया को इस जंगल की रानी बना दें। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज से हमारे जंगल की रानी चिड़िया है। फिर सारे पक्षी मीनू को उस जंगल की रानी बना देते हैं।